Hello everyone, welcome all of you and you are watching my channel PP Education Class. Students, आज से हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका फिजिकल एजुकेशन का 2024 का 12 मार्च को है। तो ये जो MCQ की सीरीज है हर एक चैप्टर की वो आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स आज से शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन में। उस चैप्टर्स के कुछ MCQs जो कि आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट MCQ है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट है कंट्रोलिंग, सेकंड है बजटिंग, थर्ड है प्लानिंग एंड फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें से ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स इट मेक्स प्रोग्राम गोल ओरिएंटेड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स सेकंड देखते हैं, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड 5, थर्ड 6 एंड डी है 8। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स होगा 5। तो देयर आर 5 फंक्शन, तो जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। थर्ड देखते हैं, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? ए है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, सेकेंड मोटिवेटिंग द ट्रेनिंग, सी थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड डी मीटिंग विद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। अकॉर्डिंग टू केनिथ एच किलर के अकॉर्डिंग, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड वेयर इज टू बी डन। तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट आंसर। नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज रोल ऑफ टेक्निकल कमेटी। ए है रेस्पॉन्सिबल फॉर एकोमोडेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल कंडक्ट एंड डी है रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी responsible for technical conduct, that is correct answer, because the main role of technical committee is for technical conduct. Okay students, okay number 5 देखते हैं, what is elimination tournament। तो elimination tournament स्टूडेंट किसको बोलते हैं? ए है लीग टूर्नामेंट, बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, सी नॉकआउट टूर्नामेंट एंड डी लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स जो एलिमिनेशन है ये नॉकआउट टूर्नामेंट का सेकंड नेम, नॉकआउट टूर्नामेंट को स्टूडेंट्स एलिमिनेशन टूर्नामेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट ए टीम कंटिन्यू to play further matches as per schedule till defeated. It means a team gets eliminated to play further if defeated or lost. तो जहां भी स्टूडेंट एक टीम कोई मैच लॉस किया देन आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स नॉकआउट टूर्नामेंट का जो सेकंड नेम है दैट इज एलिमिनेशन टूर्नामेंट स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स नंबर 6 देखते हैं, हाउ मेनी वाइज आर गिवन इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन 13 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर टीम्स आर 13। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज हमें काउंट करना है, कितनी बाइज होंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है 2 की पावर x माइनस n। ओके, तो 2 की पावर x की वैल्यू हम यहां पर 4 रखेंगे
माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स 13। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर 4, क्योंकि स्टूडेंट्स जो 2 की पावर x की जो वैल्यू होती है इज ग्रेटर देन और इक्वल टोटल नंबर ऑफ टीम्स, तो इसलिए 2 की पावर 4, तो 16 माइनस 13 इजिकल टू 3। तो करेक्ट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स इसका वो होगा 3 वाइज। तो 13 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, देन टोटल नंबर ऑफ वाइज आर 3। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ 20 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी मैचेस विल बी कंडक्टेड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने दूसरी वीडियो में भी जब मैंने आपको नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाना सिखाया था तब सारी ये आपको कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया था। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का फॉर्मूला होता है n-1। ओके, तो n टोटल नंबर ऑफ टीम -1, तो 20 माइनस 1 इजिकल टू 19 टीम्स इजिकल टू 19 मैचेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस स्टूडेंट्स 19 होंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड्स टू ए ऑप्शन इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, सेकेंड बेटर कोऑर्डिनेशन, सी इंक्रीज्ड मिस्टेक्स एंड डी फेवरेटिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स दैट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वाइज आर गिवन इन ए लीग टूर्नामेंट व्हेन ए टीम आर पार्टिसिपेटिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइज 0 होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें स्टेयर केस मेथड और साइक्लिक मेथड से जो फिक्चर बनाया जाता है, यदि साइक्लिक मेथड की बात करें तो यदि टीम इवन नंबर में होती है तो वहां पर 1 फिक्स कर दिया जाता है, और जहां पर ओड नंबर में टीम्स होती हैं वहां पर y को फिक्स किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल नंबर ऑफ वाइज इस तरह से काउंट नहीं होती है, तो इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वाइज 0 होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो 9 नंबर में ऑप्शन नंबर ए 0 वाइज। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ 31 teams are participating, then how many teams will be in fourth quarter। तो स्टूडेंट्स क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ टीम्स 31 है, तो क्वार्टर मेथड में 31 डिवाइड बाई 4। ओके, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 31 को तो 7 टाइम्स कंप्लीट आएगा एंड 3 टीम्स एक्स्ट्रा होंगी, क्योंकि 4th 7th आर 28, तो एक्स्ट्रा टीम कितनी हो गई, 3 टीम्स आ गई। ओके, तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर, तो जो एक्स्ट्रा टीम होती है यदि 3 टीम्स एक्स्ट्रा है तो फिर 1 टीम पहले क्वार्टर में, सेकेंड नंबर की टीम थर्ड क्वार्टर में और थर्ड नंबर वाली सेकेंड क्वार्टर में ऐड हो जाएगी। तो जो फोर्थ क्वार्टर है वो जो टीम्स हैं 7 टीम्स, तो इसमें 7 टीम ही रहेंगी और जो दूसरे क्वार्टर हैं उनमें एक एक टीम बढ़ जाएगी। तो इसलिए फोर्थ क्वार्टर में टोटल टीम्स होंगी 7। ओके, तो जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट है, ए है टू इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बी है टू क्रिएट अवेयरनेस, सी टू डेवलप हार्मोनी एंड डी इज टू ऑब्टेन फिजिकल फिटनेस। तो स्टूडेंट्स क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है प्लानिंग, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है टू इंप्रूव स्पोर्ट्स
परफॉर्मेंस। तो प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स, रोल ऑफ फाइनेंस कमेटी। तो जो फाइनेंस कमेटी है इसका क्या रोल है स्टूडेंट्स? तो ए है टू रिसीव टीम्स, बी टू डील विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, सी टू लुक इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डी इज टू सी अबाउट फाइनेंस। तो स्टूडेंट जैसा कि क्लियर है कि फाइनेंस कमेटी है तो फाइनेंस से रिलेटेड ही इसका वर्क होगा। तो जो डी ऑप्शन है स्टूडेंट, टू सी फाइनेंस, टू सी अबाउट फाइनेंस, दैट इज करेक्ट आंसर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसमें हमें बताना है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसका क्या एडवांटेज है। ए ऑप्शन इज लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड, बी एवरी टीम गेट्स सफिशिएंट टाइम एंड प्ले विद अदर टीम, सी all teams are given equal score and D none of the above। तो स्टूडेंट्स जैसा कि इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जो ए ऑप्शन है लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में वन टाइम पार्टिसिपेशन, इफ डिफीटेड देन परमानेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो इसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज वाई। व्हाट इज वाई, वाई क्या है? ए इट्स ए मेथड ऑफ ड्रॉ पिक्चर, बी पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, सी एडवांटेज गिवन टू ए टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड and D is placing of team according to previous performance। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वाई क्या है? वाई एक एडवांटेज है जो कि इनिशियल राउंड में, जो कि फर्स्ट राउंड होता है, इसमें बिना खेले किसी टीम को प्रमोट कर देता है सेकेंड राउंड में। ओके, तो जो ऑप्शन सी होगा स्टूडेंट्स, एडवांटेज गिवन to a team to not play in initial round, that is correct option। क्योंकि its method of draw fixture ये नहीं हो सकता, इसका पॉइंट सिस्टम भी नहीं है बेटा, क्योंकि पॉइंट सिस्टम तो ये हमारा लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड हो गया। ओके, एंड डी जो है प्लेसिंग ऑफ टीम अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस, तो दैट इज सीडिंग स्टूडेंट्स। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए 15 नंबर को देखते हैं। तो नंबर 15 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 1 मई एंड डी 29 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो 29 अगस्त होगा। तो जो 29 अगस्त है इस पर जो मेजर ध्यानचंद्र जी हैं उनके जन्मदिन के रूप में ये मनाई जाती है, तो ये जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी होगा दैट इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट। तो चलिए 16 नंबर पे देखते हैं। 16 नंबर है स्टूडेंट्स, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर 1 क्वेश्चन था वो सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। तो जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का वो स्टूडेंट्स प्लानिंग है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कंट्रोलिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये नहीं है, बल्कि जो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का दैट इज प्लानिंग। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज ए डिटेल्ड प्रोग्राम मेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स बिफोर फ्यू डेज और ऑन द सेम डे ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो जो डिटेल प्रोग्राम है
किसी जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, यदि कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका जो डिटेल्ड प्रोग्राम है वो या तो कुछ दिन पहले या सेम डे में उसको फिक्स करते हैं। तो जो कंपटीशन का जो कंपटीशन का वह प्रोसीजर क्या कहलाता है? ए बाई, बी सीडिंग, सी फिक्चर एंड डी स्पेशल सीडिंग। तो स्टूडेंट 17 का जो सी ऑप्शन है फिक्चर इज करेक्ट आंसर बिकॉज फिक्चर इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इन वेरियस ग्रुप फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में टीम को अरेंज करते हैं जिससे कि वो जो पूरा मैच का प्रोसीजर है वो प्रॉपरली अरेंज करके उसको फॉलो किया जा सके। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो 17 नंबर क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है लीग कम नॉकआउट इज पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। तो जो लीग कम नॉकआउट बेस पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्टूडेंट्स वो किसका पार्ट होते हैं? ए नॉकआउट टूर्नामेंट का, बी राउंड रोबिन, सी कॉम्बिनेशन एंड डी कंसोलेशन। तो स्टूडेंट्स जो लीग कम नॉकआउट बेस पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नंबर 19 पे आते हैं। इफ देयर आर 23 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ वाइज विल बी। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 23। ओके, 23 टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ वाइज काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 की पावर x माइनस n। ओके, n नंबर ऑफ टीम। तो 2 की पावर यहां पर आएगी 5 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम 23 बिकॉज 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 32। ओके, माइनस 23। अच्छा, 2 की पावर जो 5 हमने यहाँ पे पुट की है तो यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं जो मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट की वीडियो बनाई है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की मैंने फिक्चर वहां पर बनवाए हैं तो आप वहां पर जाकर इसके पूरे प्रोसीजर को समझ सकते हैं। तो जो 2 की पावर x की जो वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ टीम और इक्वल। ओके, तो इसलिए 2 की पावर 5 यहां पर हमने पुट किया है। ओके, इज इक्वल टू 32 माइनस 23 इज इक्वल टू 9 वाइज। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर 9 है तो दिस इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो 19 में जो टोटल नंबर ऑफ बाइज होंगी वो कितनी होंगी? 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन प्लानिंग द वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मीन होता है दैट इज प्लानिंग द वर्क को प्लानिंग से करना। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन ए कंट्रोलिंग, बी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सी डिसीजन मेकिंग एंड डी वर्किंग द प्लान। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स दैट इज करेक्ट आंसर बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन मीन प्लानिंग द वर्क। ओके, वर्क के लिए प्लान करना एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मीन वर्किंग विद प्लान, वर्किंग करना विद प्लान के साथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी वाइज आर गिवन इन ए टूर्नामेंट ऑफ 11 टीम्स। ओके, तो हाउ मेनी वाइज, ओके सिंपल है, कितनी वाइज होंगी एक टूर्नामेंट में जिसमें कि 11 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर x माइनस n का। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ बाइज काउंट करने का फॉर्मूला है। तो 2 की पावर 4 माइनस 11, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 माइनस 11 इज इक्वल टू
5 वाइज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो जो 2 की पावर 4 की जो हमने वैल्यू रखी है, 2 की पावर x की, जो x के प्लेस पे 4 हमने पुट किया है, तो 2 की पावर 4 की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन और इक्वल टोटल नंबर ऑफ टीम। ओके, तो इसलिए हमने 2 की पावर 4 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आर कॉल्ड। तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन को क्या कहा जाता है? ए एक्स्ट्रामुरल, बी ओलंपिक्स, सी एथलेटिक्स एंड डी इंटरामुरल। तो जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जो बाहर के बहुत सारे स्कूल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो स्कूल कैंपस से बाहर गेम खेलते हैं। ओके, तो इसलिए जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं वो एक्स्ट्रामुरल कहलाएंगे। ओके, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस इन लीग मेथड इज। तो लीग मेथड से टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का फॉर्मूला क्या है? ए n-1/2, बी n+1/2, सी n(n-1/2) एंड डी n/2। तो जो ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, दैट इज करेक्ट आंसर। n(n-1) ब्रैकेट बंद अपॉन 2, दैट इज करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट। प्री टूर्नामेंट कमेटी इंक्लूड। तो प्री टूर्नामेंट कमेटी इंक्लूड है ए ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, बी अवार्ड्स कमेटी, सी मेडिकल कमेटी, डी ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो स्टूडेंट जैसा कि प्री टूर्नामेंट कमेटी इंक्लूड, तो क्लियर हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है ये जो है प्री टूर्नामेंट कमेटी शामिल होती है ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में, क्योंकि जितनी और दूसरी कमेटी हैं वो सारी बाद में होती हैं। टूर्नामेंट से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होती है वो ही सारा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए प्लान करती है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रामुरल टूर्नामेंट? तो इंट्रामुरल टूर्नामेंट का क्या मीन है? ए दिया है इंटर स्कूल, बी इंटर क्लास, सी इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड डी इंटर सिटी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इंटर क्लास। बी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज स्टूडेंट्स जो इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स होते हैं वो एक स्कूल कैंपस के अंदर ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है इंटर क्लास, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज वन टाइम लूजर टीम आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट? तो किस टाइप के टूर्नामेंट में स्टूडेंट्स एक बार यदि कोई टीम आउट हो जाए तो फिर वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाती है? तो इसके लिए ए ऑप्शन है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, बी लीग टूर्नामेंट, सी डबल नॉकआउट टूर्नामेंट एंड डी डबल लीग टूर्नामेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। तो जो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं स्टूडेंट्स उनमें वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है मैच खेलने की। यदि आप जीतते चले जाते हैं, मैच विन हो जाते हैं, तो फिर रेगुलर आपको आगे का जो मैच का शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग आप मैच खेलते हैं। अदरवाइज लूजर यदि लॉस हो जाता है कोई भी मैच, दैट आउट ऑफ द टूर्नामेंट आप हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ओके 27 नंबर देखते हैं। एम्पायर्स, रेफरीज एंड रिकॉर्ड कीपर्स आर ए पार्ट ऑफ ए ऑप्शन अवार्ड्स कमेटी, बी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सी ऑफिशियल्स कमेटी एंड डी
मेडिकल कमेटी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्लियर है कि अंपायर, रेफरीज एंड रिकॉर्ड्स कीपर्स ये जो पार्ट होते हैं ये ऑफिशियल कमेटी के पार्ट होते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। ओके, ऑफिशियल कमेटी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज्ड टू, कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं ए नो द बेस्ट प्लेयर, बी नो द बेस्ट टीम, सी आइडेंटिफाई प्लेयर्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जो कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज्ड टू know the best player also, know the best team and identify players। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज, दैट इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। तो जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने हैं स्टूडेंट्स, जहां पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 34 है। तो स्टूडेंट्स जो नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है n-1, n नंबर ऑफ टीम -1। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 34 -1 इज इक्वल टू 33 मैचेस। तो 33 मैचेस, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट्स, सीडिंग मेथड हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ। तो सीडिंग मेथड एलिमिनेशन में हेल्प करता है ए वीक टीम्स, बी स्ट्रॉन्ग टीम, सी फेवरेट टीम, डी लोकल टीम। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर ए वीक टीम इज द करेक्ट ऑप्शन, ए वीक टीम। तो 30 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंट्रामुरल कंपटीशन आर बिटवीन ए सेम स्कूल, बी कंट्री वाइड स्कूल्स, सी सेम स्टेट स्कूल्स, डी डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें इंट्रामुरल कंपटीशन आर बिटवीन सेम स्कूल। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर। जो सेम स्कूल है वही जो स्कूल है उसी का एक कैंपस के अंदर जो है स्टूडेंट्स उसमें जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सेम स्कूल इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड an odd number of teams in the upper half for a knockout fixture। तो एक नॉकआउट फिक्चर में जो अपर हाफ होता है, अपर हाफ में जो फॉर्मूला यूज होता है डिवाइड करने के लिए यदि ओड नंबर की टीम हो, तो इसमें ऑप्शन है ए n+1/2, बी n-1/2, सी n(n-1) ब्रैकेट बंद y2 एंड डी n+1/2। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो ए है n+1/2 ये फॉर्मूला यूज होता है अपर हाफ के लिए जब टोटल नंबर ऑफ टीम्स ओड नंबर में होती हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, नॉकआउट फिक्चर में। ठीक है, तो इसलिए 32 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है स्टूडेंट्स, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स आर ए पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्चर। तो जो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट होते हैं वे किस टाइप के फिक्चर का पार्ट होते हैं। तो जिसमें ए है नॉकआउट, बी है लीग, सी है कॉम्बिनेशन एंड डी है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है नॉकआउट, तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो नॉकआउट फिक्चर बनते हैं उसका पार्ट होता है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट आर ए पार्ट ऑफ नॉकआउट फिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं स्टूडेंट। फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वाइज इन द लोअर हाफ ऑफ ए नॉकआउट फिक्चर व्हेन नंबर ऑफ वाइज आर ओड। ओके, तो ये कह रहा है कि फॉर्मूला बताना है हमें नंबर ऑफ वाइज का लोअर हाफ में नॉकआउट फिक्चर में जब नंबर ऑफ बाइज जो है वो ओड नंबर में हो, जो टोटल नंबर ऑफ बाइज है वो ओड नंबर में होती है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, देखिए जो मैंने स्टूडेंट्स आपको ये नॉकआउट फिक्चर सारे बनाए हैं तो उसमें मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया है कि जब बाइज को, जो टोटल नंबर ऑफ बाइज होती है उनको डिवाइड करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में, तो यदि टोटल नंबर ऑफ बाइज ओड नंबर में है तो ठीक है, तो फिर उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें लोअर हाफ के लिए होता है NB प्लस 1/2 एंड अपर हाफ के लिए होता है NB माइनस 1/2। तो देखिए इस हिसाब से यदि हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है NB प्लस 1/2, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो लोअर हाफ में फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ बाइज प्लस 1/2 का फॉर्मूला यूज होता है। ओके, तो इसलिए 34 का जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन ए सिंगल लीग फिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। तो चलिए देखते हैं, ये कह रहा है कि जो लीग टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताइए जब टोटल नंबर ऑफ टीम्स इवन नंबर में होती हैं। तो जब इवन नंबर में होती हैं टोटल नंबर टीम्स तो फॉर्मूला इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए है n मींस नंबर ऑफ टीम, तो जितनी नंबर ऑफ टीम होंगी उतने ही नंबर ऑफ राउंड होंगे। बी n-1/2, सी n-1 एंड डी n(n-1/2। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो नंबर सी होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, n-1। तो स्टूडेंट्स जब इवन नंबर में टोटल नंबर ऑफ टीम्स होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो होते हैं वो n-1 होते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स है उसमें -1 कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आ जाते हैं। तो 35 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स 22 है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 22। ओके, तो वही कह रहा है कि हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, सेम वही होता है n-1। ओके, तो n22-1 इज इक्वल टू 21 मैचेस। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में तो 21 मैचेस आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 36 का जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो 21 होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 37 नंबर है स्टूडेंट, हाउ मेनी वाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट। तो देखिए लीग टूर्नामेंट की बात हो रही है और टोटल नंबर ऑफ टीम्स स्टूडेंट 8 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज हमें काउंट करना है। तो देखिए लीग टूर्नामेंट यदि है तो वहां पे तो वाइज का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टीम इवन नंबर में है, तो इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वाइज 0 आएंगी। ओके, ये जो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स डी है 0, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। तो 37 का डी 0 इसमें आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मैनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। तो स्टूडेंट्स देखिए नॉकआउट फिक्चर है और टोटल नंबर ऑफ टीम्स 29 है और हमें टोटल नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करने हैं।
तो स्टूडेंट्स मैंने जब आपको फिक्चर नॉकआउट टूर्नामेंट का बताया था तो मैंने ये बताया था कि जो 2 की पावर x की जो वैल्यू आती है, x की जो वैल्यू आती है वो टोटल ऑफ नंबर, तो वह जो है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 की पावर x। ओके, जब हम टोटल नंबर ऑफ 22 काउंट करते हैं तब हमें 2 की पावर x माइनस n वाला फॉर्मूला लगाना होता है टोटल नंबर ऑफ 22 काउंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए 2 की पावर यहां पर आएगा 2 की पावर 5। ओके, 2 की पावर 5 माइनस 29, क्योंकि स्टूडेंट्स 2 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 32। ठीक है, और जो 2 की पावर x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन n होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। तो फिर 32 माइनस 29 इजिकल टू यहां पर आ जाएगा ये 3। तो टोटल नंबर ऑफ 22 जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3, और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे क्या स्टूडेंट, 5। जो x की जो वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है 5, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ गए हैं, 5 आ गए हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं 39। इन ए सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी वाइज आर टू बी अलॉटेड टू अपर हाफ। तो अपर हाफ की जो वाइज है वो काउंट करनी है इफ 21 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है 21। ठीक है, तो जो अपर हाफ में वाइज कितनी दी जाएंगी वो हमें काउंट करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए स्टूडेंट्स हमें टोटल नंबर ऑफ 22 काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ 22 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर x माइनस n। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर x, तो 2 की पावर यहां पे आ जाएगी 5। ओके, माइनस 21, क्योंकि यदि 2 की पावर 4 रखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 16। तो 16 जो है वो कम हो जाएगा 21 से, इसलिए हमें 2 की पावर 5 यहां पे पुट करना पड़ा है। तो 2 की पावर जो 5 की वैल्यू होती है वो होती है 32 माइनस 21। तो इजिकल टू ये आ जाएंगे 22। तो टोटल नंबर ऑफ 22 जो आ जाएंगे स्टूडेंट वो आएंगे हमारे 11y। ठीक है, लेकिन हमें जो यहां पर देखना है, यहां पर हमें देखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ 22 है अपर हाफ में वो कितने होंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए वो काउंट करते हैं। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ 22 है वो तो आए हैं 11। ओके, अब अपर हाफ में यदि हम जब काउंट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है NB माइनस 1/2। ठीक है, तो NB नंबर ऑफ 22 इट मींस 11 माइनस 1/2, तो 10/2, तो इसका मतलब आ जाएगा 5। तो टोटल वाइज जो आ जाएंगी अपर हाफ में वो स्टूडेंट कितनी आ जाएंगे 5। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आपको। ये मैंने अपनी वीडियोस में भी समझा रखा है, आप मेरी नॉकआउट फिक्चर की वीडियोस देख लीजिएगा, वहां से आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मैनी वाइज विल बी देयर इन ए फिक्चर ऑफ 10 टीम्स। तो देखिए हाउ मैनी वाइज विल बी देयर इन फिक्चर ऑफ 10 टीम्स। तो 10 टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 10 है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ वाइज काउंट करना है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए सिंपल वैसे ही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर ऑफ वाइज काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 की पावर x माइनस n। ठीक है, तो 2 की पावर x की जो वैल्यू यहां पर पुट होगी वो होगी x की वैल्यू 4। ओके, यदि हम मान लीजिए 3 रखते हैं तो फिर उसकी वैल्यू 8 होगी जो कि 10 से कम है। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ टीम है इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो 2 की पावर 4 पुट किया माइनस 10। ओके, तो ये हो गया 16 माइनस 10। ओके, तो ये आ गया 6। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 6, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 6 वाइज। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इन ए डबल लीग टूर्नामेंट
a total of how many matches are played during the league phase if 7 teams participate. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें डबल लीग टूर्नामेंट की बात हो रही है जिसमें कि हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने हैं लीग टूर्नामेंट बेस पर, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं 7। तो देखिए, जो डबल लीग टूर्नामेंट में जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट होता है n ब्रैकेट n माइनस 1। ओके, ये डबल लीग में होता है। और यदि सिंगल लीग की बात करें तो इसमें बाई 2 हो जाता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो सिंगल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला हो जाता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का। तो चलिए करते हैं मैचेस। 7 ब्रैकेट 7 माइनस 1। ओके, तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42 मैचेस। ओके, तो टोटल मैचेस जो आ जाएंगे वो आएंगे 42 मैचेस। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 42 मैचेस। ओके, समझ में आ गया सभी को। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन ए लीग फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ 10 टीम्स। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इस बार 10 है स्टूडेंट्स, और आपको लीग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने हैं। तो ये सिंगल लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग आपको इसमें कैलकुलेट करने होंगे। तो चलिए देखते हैं, जो सिंगल लीग टूर्नामेंट में जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था डबल लीग का। मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था डबल लीग का। तो इसमें क्या होगा, देखिए सिंगल लीग में क्या होगा फॉर्मूला, n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मैच काउंट करने का। तो इजिकल टू, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीम्स 10 है, तो 10 ब्रैकेट 10 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो 10 इंटू ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 90/2। ओके, तो ये हो जाएगा, जब इससे 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तब आएगा हमारा 45। तो टोटल आएगा 45। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट, ये करेक्ट आंसर होगा 45 मैचेस। तो इसमें जो लीग टूर्नामेंट में जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है ये n-1/2 होता है, जिससे सोल्व किया और 45 मैचेस आ गए। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग which one is not the benefit of community sports। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो सामुदायिक खेल हैं, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सामुदायिक खेलों का, इसमें से जो एक बेनिफिट नहीं है वो हमें बताना है। ए, मीटिंग पीपल विद सेम इंटरेस्ट, बी, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सी, इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ, एंड डी, इंक्रीजिंग एंटी सोशल बिहेवियर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो ए ऑप्शन है वह है मीटिंग पीपल विद सेम इंटरेस्ट, समान रुचि वाले लोगों से मिलना। तो ये तो बेनिफिट है स्टूडेंट्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन की भावना विकसित करना, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। सी, इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी स्टूडेंट नहीं, ये भी स्टूडेंट जो बेनिफिट है और इसमें हमें जो एक नहीं है वो बताना है। तो ए, बी और सी ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि ये तो बेनिफिट है कम्युनिटी स्पोर्ट्स के। तो जो डी है, इंक्रीजिंग एंटी सोशल बिहेवियर, ये है असामाजिक व्यवहार बढ़ाना। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर, और ये जो है ऑप्शन, ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स का बेनिफिट नहीं है। इंक्रीजिंग एंटी सोशल
बिहेवियर। असामाजिक व्यवहार बढ़ाना जो है कि ये सामुदायिक खेलों का जो बेनिफिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं 43 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के, तो इस तरह से हमने टोटल एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट। तो इसी तरह से मैं आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की एक एमसीक्यू सीरीज मैं लेके आऊँगा, तो जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे स्टूडेंट, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू के साथ फिर दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।